एसी लागल हो, पानी एकदम यूप्रेम हो। जब कुआं में पानी कहाँ पर पहले हटाम रे यूप्रेम रे जी, पहले हेठे पानी रे लेकिन ऊपर में ये बाल फुटानी कर दिया। बड़का गेट लगा दिले तो लड़किया को दुख न मांग करते बोल नहीं की मांग करबी। एगो केटीएम गाड़ी दे दी न खर्चा तर केटीएम में तो 2 लाख नगद। बेटा बाप 5-6 गो लेके गया, 10-20-25 साल तक बेटा खिलाया पिलाया। अब बुढ़ापे में जाके 2.5-3 लाख रिश्वत लेके हराम खा के मर गया। घर द्वार बना दिया बेटा ठीक, जमीन जायदाद छोड़ दिया, तो 2.5 लाख 3 लाख जो रिश्वत बेटी बाप से नाजायज मांग के खा के मर जाते हो, सब पैसा बर्बाद कर दिया। लास्ट में कब्र में हिसाब दो। कसम खुदा की वो बेटी बाप जो है ना जो देता है, बेटा बाप जो चोरी करता है ना, एटीएम मारो ना वो सब चोरी, मतलब वो लोग धोखा दे मारता है। एटीएम वाला धोखा दे मारता है, ये लोग चोर के नाम में लिखाता है। लेकिन बेटा बाप डकैत चौरास बोलो डकैत 10 गो लोग लेके गेलो बोल जायो समझी तैयार रहो, 10 गो लेके जा रहो या तोर घर लेबो 2.5-3 लाख। तो वो गुंडा नहीं, ये तो धोखा दे मारा। और वो सदरी मार रहा है तो सदरी डकैती करता है, तो ये डकैत हुआ। और फिर शादी में कह लिया, फिर डेढ़ महीना 6 महीना 3 महीना बाद और फिर संदिग्ध चमका रहा है। सुनो हमर 200 जाता, हमर लोग बड़ी हो, हम गवांग में नहीं कियो, हमर 250-300 बरिया था तो अपन घर में खियन रे भीख मांगा तो दूसरा घर के खिया 200-300 होगा जा अपना घर न बैल बच के खिया। बेटी बाप घर 250 बच जाता 250 ओकर में देखो हम 10 को मित्र रहतो मेन तो ठरसिंग के रहतो सब मैंने रहतो। कह दिया बेटी बाप को चमका के रख दिया। अब यहाँ से निकला है और जाकर के एकदम 20 गो गाड़ी दरवाजे में लगा दिया, 25 गो गाड़ी। सोच के देखिए बेचारा कर्जा करके पैसा दिया है। ये कौन बेटा बाप भिखमंगा जो बेटी बाप घर 20-25 गो गाड़ी लाके लगा देते हैं। अच्छा बोलिए हजरत, अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता कसम होता बेटा बाप 20 गो गाड़ी 10 गो टोटो ले जाते, टोटो ले बोटो 3 गो रास्ते में मिल जाते 7 गो। ये तो बेटी बाप का पैसा है, 20 गो 25 गो गाड़ी। बेटा आपका है, रिश्वत बेचारा गरीब से ले लिए। अच्छा बनसिमी वालों कभी जिंदगी में संथाल को भीख मांगते देखें, बेटी बाप घाटवाल को देखें और बरादरी को देखें, पिछड़ा को देखें, दलित को देखें कभी भीख मांगते हुए कि हम बेटी चंदा के लिए भीख मांग रहे हैं, बेटी शादी के लिए। लेकिन तुम मुसलमान को देखोगे, कलमा पढ़ने वाले को देखोगे, या गौस कहने वाले को देखोगे, हुसैन का नारा लगाने वाले को देखोगे, जिस पर ज़कात फर्ज है उस कौम को देखोगे। हर दिन मस्जिद में जुमा के दिन कोई न कोई कागज वाला पहुंच जाता है, बेटी चंदा कर रहे हैं। सोचो कहाँ से कहाँ कौम पहुंच गई, हमारी कौम भीख मांगने पर रह गई। हर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तू खतरे में, तेरी सोच खतरे में, तेरा समाज खतरे में। तौबा कर लो और अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि बेटा कहेगा बाबा ये रिश्वत लेना बंद कर, बेटी बाप घर मेरा सौदा बंद कर, मुझे ये रिश्वत लेके मैं मेरी शादी मत कर, बल्कि मस्जिद नबी का सहन दे। अली जैसा दूल्हा, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन जब फातिमा के नस्ल में एक बेटा रब ने दिया इमाम हुसैन, मैदान करबला जब पहुंचा चारों तरफ दुश्मन ने घेरा, 22,000 फौज था, एक तरफ 72 भूखा प्यासा था, पूरी दुनिया ने देखा था। यजीद ने इतना जुल्म किया हुसैन पर कि यजीद का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए खुदा के वास्ते ये मत सोच कि जुल्म करने वाले का नाम रोता है, नहीं। फिरौन की जिंदगी 400 साल की जिंदगी फिरौन की मिली थी, दरिया नील में डूब के मर गई। कारून की जिंदगी मिली थी, अथाह दौलत का खजाना, लेकिन कारून को एक मच्छर ने डंक मार के मार दिया। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया था, लेकिन शद्दाद जन्नत बनाने के बाद इतनी दौलत थी शद्दाद के पास कि वो दुनिया में जन्नत खड़ा किया था, जन्नत बना दिया था, दूध का नहर बना दिया था। लेकिन बनाने के बाद जन्नत के अंदर जा नहीं सका, दुनिया में जन्नत बना करके, और दरवाजे पे गया कि उनकी रूह निकल गई। हिटलर, जर्मन वाले हिटलर, अंग्रेजों का जो शासन करता था,
उस हिटलर की जिंदगी नहीं देखे इतिहास में, अपने आप को गोली मार लिया था, खुदकशी कर लिया था। जुल्म की हुकूमत नहीं होती ज्यादा दिन तक, हराम की दौलत ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता, याद रखना। 12 साल की मुद्दत होती है, 13वें साल में भीख मांगता है। हलाल के एक रोटी खा के चटाई में सो जाना। 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। और माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना। आज साहिब खाना नहीं अकीका कर रहा है बच्चे के मोहब्बत में। यही बच्चा आगे चल के अगर माँ बाप को तकलीफ देगा तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी माँ बाप के दिल में। याद रखना, अल्लाह ने एक दौलत दी है माँ के कदम में, बहुत बड़ी दौलत। कहा जा, तेरा बेटा तुमको नहीं मानेगा, तुम्हारा बेटा तुमको सताएगा, दुख देगा, जा तू माँ है, तुम्हारे कदमों में हमने जन्नत अता कर दिया। जब तक तू राजी नहीं रहेगी तेरा बेटा जन्नती हो नहीं। अब तू जा, कहाँ जा? अब तेरे माँ के कदम में अल्लाह ने जन्नत रख दिया, तू जा, कहाँ जा? जा घूम, 10 हज कर, 20 मस्जिद बना, मक्के में पड़े रह, मदीने में सोए रह। आका फरमाते जब तक माँ बाप राजी नहीं होगा तो रब राजी नहीं। आजकल नहीं देखता है, हम लोग देखिए, बेटा जाहिल है, पढ़ा लिखा है नहीं, जवान बेटा है, बूढ़े माँ बाप है। जिंदगी में आज तक किसी बेटा ने माँ बाप को पूछा कि माँ आपने बच्चों ने मुझको बड़ी खिलाया पिलाया? उस बूढ़ी माँ से पूछ, 20 साल पहले तेरी माँ आंचल में कोई मिठाई देता था, बांध के लाके खिलाई है तेरी माँ ने। कोई लड्डू देता था ना, वो लड्डू मिठाई, अभी तो बहुत सारे के मिठाई चल गई, पहले कहाँ कुछ था। वो लड्डू मिठाई तेरी माँ ने बांध के लाके खिलाई, मेरा बाबू खाएगा, हम नहीं खाएंगे। कोई मूढ़ी देता तो तेरी माँ खिलाई। आज एक बार तो पूछा किसी नौजवान ने अपनी माँ को, माँ हम मोड़ में है, कुछ खाने मन करता लेके जाएंगे? नहीं बाबा, आपने मेरे लिए कहाँ कहानी भटका, पत्थर खदान गए, लकड़ी चीरने गए, व्यापारी किए, राजमिस्त्री किए, गोला चलाए, क्या क्या नहीं किया। बाबा आप बूढ़े हो गए, हम कमाने लगे, हम जवान हो गए, अब आप बोले बाबा क्या खाएंगे? किसी बेटे ने पूछा? नहीं पूछा। लेकिन चंद 2 साल पहले 18 साल तक तुम माँ के पास रहा, 9 महीना माँ के पेट के अंदर रहा, 3 साल माँ के हाथ में रहा, 24 कुंटल दूध पिया, फिर भी तुम माँ का वफादार न बन सका। तेरी बीवी घर में क्या आई? 1 साल भी नहीं हुआ कि बीवी के गुलाम। गांडे जाके बीवी फोन करेगा, गांडे मोड़वा की ख्याल मन करो, यहाँ मोड़वा पर है, कौन है? बीवी इधर से कहीं पर गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। माँ बाप बैठले है, घर वाले गुप चुड़े दिले। ससिया पूछो हाँ बड़की की खाई? बोल कुछ नहीं, तब पार भेलो, गुप चुप थोड़ो आवाज आवे, मुँह हम लिख दे। खिलाओ, कौन मना क्या है? बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओ? क्या गुपचुप खिलाओ, पकौड़ी खिलाओ। अरे बीवी से मोहब्बत करने का तरीका इस्लाम में बताया। थोड़ा में मौका इस्लाम ने कहा कि बीवी को मत मोहब्बत करो, जम के मोहब्बत करो। लेकिन कभी ये जुमला अगर माँ से पूछ लिया होता, माँ हम गांडे मोड़ में कुछ खाने का मन करता है, माँ नहीं कहेगी बेटा जो तुम ला देगा। और तुम ला के माँ को कभी इतना दे के देखना, आधा किलो सामान, माँ 1 पकौड़ी उठाएगी, इतना पकौड़ी दे देना 1 उठाएगी, इतनी मिठाई दे देना 1 मिठाई उठाएगी। बेटा तुम जा अपने बच्चों को खिला, नहीं खाएगी लेकिन दुआ भरपूर देगी तेरी माँ। तेरी माँ की दुआ कबूल होती है। आया झारखंड के पास दुआ कराने वाले, पीर साहब के पीछे घूम रहे, हजरत 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 पीर साहब मेरे घर चलिए। अरे वाह, कभी बाप को कभी बैठाया? बाप के पास कभी बैठा? पीर साहब के पास हाथ जोड़ के बैठा, हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिए। कभी माँ बाप को कहा कि दुआ कीजिए? सबसे बड़ी पीर तो माँ बाप। आजकल एक से एक पीर मार्केट में आया, ढकोसलाबाद जैसे है ना, कुछ नहीं, लोग पीर साहब कह दिया, आसमान पहुंच गए। अरे पीर को मानो जो अल्लाह वाले सही है उनसे मोहब्बत। जितनी देर तुम किसी मौलाना पास हाथ जोड़ के बैठते हो, किसी इमाम के पास बैठते हो, बैठो, ये अदब है, मोहब्बत है। लेकिन उतनी देर कभी बाप के पास बैठ लिया होता बाबा माँ, कसम खुदा की एक बार मोहब्बत से चेहरा देख लेता, 1 हज मकबूल का सवाब। एक लड़का गया बाहर, पढ़ लिख के आया, कहा माँ हम पढ़ लिख के आ गए, हम चाहते हैं माँ कि आपका हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा ए बेटा, अरे बाबू माँ बाप का हक अदा कोई नहीं कर पाया है रे बेटा, तुम कैसे करेगा?
तो बेटा पढ़ा लिखा था? कहा नहीं माँ, आपने बहुत खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, हम हक अदा कर देंगे आपके माँ बाप का हक। तो बेटा जिद करने लगा। माँ ने कही बेटा नहीं मानेगा रे, तुम हक अदा करेगा? कहा हाँ माँ हम हक अदा करेंगे। कहा ठीक है बेटा, ने जो हक अदा करोगे तो आज तुम मेरे पास सो जाओ। माँ ने कहा बेटा आज तुम मेरे ही पास सो, आज हक अदा करोगे सो। बस बूढ़ी माँ 60-65 साल की सो गई, जवान बेटा था माँ के बगल सो गई। सोचा माँ बाप का हक अदा करेंगे, ठीक सो गया। और सोने के बाद 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जी लड़का ठीक आंख नींद आने लगी बेटा, तब माँ उठ के बैठ गए। अरे बेटा बाबू सो गया क्या? बोला हाँ। हाँ बाबू प्यास लगी है रे, थोड़ा पानी पिलाते। बेटा फट से उठा, पानी लाया, घड़ा से निकाल के माँ को दे दिया। सोचा हक अदा करने पर सोए है तो माँ बाप का हक अदा तो करना होगा। तो माँ पानी मांगी, फट से उठा, तेजी से पानी लाया, माँ को दे। ले माँ। माँ पानी पकड़ी, 2-4 घोंट पी, गिलास पलंग पे रखा, जिस बिस्तर पे जहाँ सोता था। दोनों बेटा और माँ वहीं गिलास रख करके थोड़ा सा गिलास को धक्का दे दिया, पानी गिर गया। बेटा बोला माँ पानी बिस्तर में गिरा दिए। माँ बोली हाँ बेटा हाथ कांप गया, गिर गया, कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा बगल हट के सो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सो गया। आधा घंटा के बाद फिर माँ उठी, बोला हाँ बेटा सोया क्या है? बोला हाँ सो गए। बोल प्यास नहीं बुझ रही बाबू, थोड़ा और पानी लाओ ना। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा से गया, पानी निकाला, माँ को दिया। माँ फिर आधा पानी पी और फिर साइड में पनिया उछल दिया थोड़ा सा। बेटा बोला माँ फिर गिरा दिए पानी। माँ बोली बेटा क्या करे, अंधेरा था नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं बाबू थोड़ा हट के सो जाओ। बेटा फिर सो गया। अब की 1-1.5-2 घंटा के बाद 1-1.5 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा ए बेटा रे प्यास बुझ नहीं रे बाबू, थोड़ा गर्म करके हमको पिला, ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही है, थोड़ा गर्म पानी ला दो। बस बेटा उठा, लकड़ी चूल्हा जलाया, लकड़ी डाला, फिर आग हो गई, फिर डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर लाके माँ को दे दिया। माँ 1-2 घंट पी और पीने बाद पनिया फिर गिलास जो है वो बिस्तर में जहाँ सोता था थोड़ा सा गिलास गिरा दिया, बिस्तर भीग गया। अब की बेटा पारा गर्म, बार बार पानी गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं, तो मुनाम सुन। माँ मुस्कुराई, बोल हो गया बाप का बेटा, हो गया बाबू, एक ही रात में 3 ही बार में। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुझको साथ में सुला के तेरे पेशाब के बिस्तर पर रात रात बिता करके सुबह किया था, उफ नहीं किया था बेटा। 3 साल तक तुमको सीने पे सुला के रखी थी, लेकिन उफ न किया। सुन ले मेरे लाल, कयामत तक कोई बेटा चाह लेगा कि माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं, एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। पाली पे माँ को खिला देते तो बड़ी बड़ा एहसान करते हो, और मेरी माँ को हम पाली खिला रहे। अरे वाह, आजकल तो पाली सिस्टम किया है, एगो बेटा नहीं खिलाता है, 3 गो बेटा पुतो है, 3 गो 10-10 दिन के बुढ़वा बुढ़िया पाली। बैठवाने लिए पारे पारी पुतैया तब बैठवा पूछतो मैं अपा क्रिकेट निकाल खियावी तखन डायरेक्ट मरद कहां है बचल? 1-2 है, 100-2-3 गो मरद। हिम्मत हो एगो घर मुर्गी बेची बिहान दिखा दे मरद, हिम्मत है एगो परसू बेची दिखा दे। आजकल हर बात बीवी पूछेगा, पेशुआ रखे कहे जाब करे मरवा दो। देखियो 50 गो टका हो वाह रे भीख मांगा, देखियो जाइए मोर दो। घर वाले कल को जो चाहतो मैं कहतो नेत ने, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, एकदम तूने कब्जा कर लो जादू में बहन बहन। अब वो जादू में जब बांध दिया ना माँ सोचता है, बाप सोचता है, बहन भाई, जिस माँ बाप के साथ बैठता था, भाई के साथ खेलता था, नहीं बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम पढ़ाओ, वक्त बचाए वरना बर्बाद हो जाओगे। इन बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे रहे हो मुसलमानों, और आपके गांव की बात नहीं है, हर गांव के मुसलमान का, क्या वो मेरा गांव हो चाहे किसी का हो, 10, 12, 13 साल होते होते हाथ में मोबाइल।
छटका ने बड़का मोबाइल, कसम खुदा के अफसोस लगता है, पूरी जिंदगी बिता देता वो गेम में, अश्लील अश्लील गाना देख रहा है। मोबाइल से कितनी बर्बाद हो रहा है, नहीं लड़का देखा कितना लड़का फांसी तक ले लिया। मोबाइल गलत चीज नहीं है, सही चीज है, लेकिन जाहिल बेटा है। आज वो घटना घटा है, माइक पे तो नहीं बोलेंगे, पथलजोर में, यही बगले में, यही पथलजोर में आई लव यू चक्कर में अभी पूरा बवाल हो गया। लड़का आया, अभी शादी हो रही है। ये है मुसलमान के घटना हो रहा है। ये तो खैर अपना था, चल गया। ये वाला काट देना बन जो कर रहे हो। आजकल लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल। अरे बाप, एगो किसी लड़की ने किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू व्हाट्सएप में लिख दिया, बोलिए अब नहीं मशबू हम पगले गेलियो, हमर प्यार बेगलो भैया, अब दुनिया ने सूझो हमारा पा अगर बिहा वहां नहीं दिल को ने हम भाग जाबो चाहे फांसी ले लेबो। अरे बेटा 18-20 साल तक बाप का खाया, एगो पागल लड़की आई लव यू लिखा, बाप को छोड़ने के लिए तैयार, माँ को छोड़ने के लिए तैयार, घर को छोड़ने के लिए तैयार, बोल हम फांसी ले लेबो, कल यखनी ले बिहान ने यखनी होता है ना। एगो कोई लड़का किसी लड़की को, अगर आवारा लड़का किसी लड़की आई लव यू 2 लिख दिया मोबाइल में, दीदी हम जहर खा ले, वो दीदी हमारे वहां भी ने आतो ने हम मर जाओ। अरे बाप, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। इससे बचो, बच्चों को बचाओ इस बात से। ये सब हर चीज हो रहा है, कब तुम्हारे हाथ से बेटा बेटी निकल जाएगा पता नहीं। इतना खतरनाक दौर आ गया, बेटा शादी से पहले पूछना होगा, हाँ बेटा कहीं फोन फोन चलो न की बेटवा का तो ने तब को हम ब्याह कर जो, लेकिन बरियता दिन भाग जाता। ये हो रहा है, 100% हो रहा है। आजमा रहा हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं। इसलिए बाप चुप माँ चुप, नुनिया रख ले, फोना रख ले नुनिया। अरे बाप यार, घर में टावर नहीं आओ, बरिए दिन टावर, उन्हें टावर या लोन पावर, घर में टावर नहीं, बरिया दिन पूछल को कगर फोन यार ले, बोल दीदी हलो, दीदी हलो, दादा कसम पूछे पा तौबा करो, उन बेटियों के हाथ से, बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के कुरान थमा दो, किताब थमा दो, ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़े, बेटी पढ़ेगी। जब मुहर्रम का महीना आएगा, तेरी बीवी घर में कुरान बैठ के पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ोगे, करबला याद। अभी मुहर्रम आ रहा, गांव में खड़ा होता मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा, वो अखाड़ा, अरे बाप, पूरा चारों तरफ गोल घूम के औरतें लड़कियां एक तरफ, लड़का सब एक तरफ, और वो पट्टी कपार में पट्टी, बहिया में पट्टी, अरे बाप, वो गंजी और पेंट लाग तो पहलवान रहे, और एक फेट मार में 3 दिन नहीं उठे पड़ते, इतना रोगा खड़ा खेलेगा। जने जने बेटियां नहीं होता नहीं घुलमुड़िया मार, इन्हें नहीं मारतो, उन्हें जग मार। एक बार जात रहा एकदम खेलते खेलते पेतरा मारते मारते जाने जाने बेटी तूने घुलमुड़िया मार दिल। अरे अगर 100,000 के लोग रहले तुम घुलमुड़िया हमारी मुड़ के बात फोड़ ले दिखावे खाते बोल मत ससिया यार, सरिया यार लो ने तभी से इतना जान ले खेले। वाह रे, मुहर्रम को बर्बाद करके रख, मुहर्रम के नाम पे कम बदमाशी करता है, डीजे तक कोई लोग बजा देता है, हारमोनियम बजाता है। तौबा कर, अरे मुहर्रम नाचने गाने का नाम नहीं है। अखाड़ा खेलते हो, दायरे में रहो, लाठी तलवार डंडा खेलते हो, दायरे में रहो। ये नाच गाना अयाशी बंद कर दे,
अरे जश्न इमाम हुसैन तुम मत मनाओ, ना मातम गम हुसैन मनाओ। अरे अगर इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ है तो नाच गा के नहीं, महफिल मुस्तफा सजा के, जिक्र शहीद आजम करके तुम अपने आप को मालामाल कर सकते हो। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी काम। थोड़ी देर और बोल दे, आप लोग थक गए, लेकिन ये पहली बार बंसी में इतना बड़ा घटना घटलो 2024। हमार तकरीब मोटा मोटी 45-50 मिनट 45-50 मिनट होए वाला हो, देखे ले 1 टका बोहनी नहीं भेलो हजरत तो गवाओ। इटा पहली बार घटना घटलो, खरी पता कहे न कहियो, अगर ए मोबाइल वाला बन इटा न कहियो, पहली बार। सही बता रहा हजरत, इतने दिन तक बंसमी में आए थे प्रोग्राम करने, इनाम उनाम कुछ न कुछ मिले, लागो सुनी पालन छीन ले तुम को सुनून करो। जब भी है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए, और जब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, और खास कर अकीका मिलाद में पढ़ना तो नहीं आवे ना, जेकर अकीका तक नाना नानी आलते मामू मौसी सब, तो जब 50 रुपया खर्चा नहीं कहीं लोग घर का है तो मिला सब खर्चा कर। हां ऊपर नाना दा 100 पैसा दे को मामू दिए, और परसों गए देखी का मिस्टर होता है, तो क्या होता है इससे वो जज्बा होता है कि ना शौक लागे। अब हम तकरीर करायो नारे तकबीर अल्लाह तीर की मोन लागे, ऐसा कोई क्या कह देने। जिसके घर में अकीका होता है थोड़ी देर और बोल दे, अरे सुनियोगे, देर नहीं हो रही। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा, खाली हाथ है बोचल उनको बोचल होता नहीं। जब इतना कहे तो निकाकड़ी बूझ ना, तकरीर खत्म करबो कहे सुभान अल्लाह, तब आने जाने मसला 2-4 किलो रहने से क्या होता है, इससे मोहब्बत हरकत किया तो कि आगे वाला मौलाना शहर जे आतो ओकरा एकटी मोन लागतो, क्यों जब 10-20 टका खर्चा न करबे, खाली हाथा उठाबी, हाथा नहीं उठा गोड़ा उठा, तब हाथा उठा बंद कर, गोड़ा उठा चालू कर, 10-20 टका देबी तब ने मोन लागते। हमको इतना कन खुइन जले एकाकड़ी फल तल खाबे तब न मोहब्बत है माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा है, ये कहने कहानी माहौल है, झारखंडी इसका मोहताज नहीं है। बस ये मजाकिया तौर पर मैं बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इनाम कोई बड़ी चीज नहीं होती है, इससे ये होता है। इसकी आदत क्या है, इससे औलमा कुताब तो कभी देते नहीं है। जो मुसलमान मस्जिद में 10 टका नहीं देगा, वो मुसलमान कहेगा 18,000 की खसी कुर्बानी दिए। एक दो कहता मौसा है 100 में 18,000 की खसी दे लिए, कहलिए हाँ जाना है जे लोग 200 टका महीदों हमने दिए थे तो 18,000 की खसी कुर्बानी देंगे, खाया खाते कसम खुदा की खाने का मसला। अच्छा इतना मुसलमान दावा कब से हो गया है कि 20,000 15,000 30,000 की कुर्बानी दे देगा, 10,000 की कुर्बानी दे देगा, खाने का मसला। अगर कुर्बानी में ये मसला रहता, ये मसला रहता कि जबा करके देख लो माल, खाओ मत, दफन कर लो। खसी कुर्बानी कर ले, देख ले, गड़ा खोन के दफन कर ले, कुर्बानी दे दो, खसी दे दो, पोल्ट्री मुर्गी ने जब डिमुए पके खेले तो अटेम पार कर रहे कि एक मुर्गी तो गले जाओ ना, ये तो खाने का मसला। तब खसी लाके बांध लेगा, अब पूरा गांव में चर्चा, मटा देखली खसी, देखली रंगा कीर हो, देखले सिंघा देखियो गजब, 12 किलो ने बहरा तो 18 प्लस, खाली बड़ाई फुटानी। नमाज पढ़ने जाएगा खाली बड़ाई फुटानी, और नमाज पढ़ता भी कहाँ मुसलमान। 2 रकात जुमा, सुनिए जुमा के दिन जो नमाज पढ़ते हो 2 रकात फर्ज, आगे 4 रकात सुन्नत है, पीछे 4 रकात सुन्नत है। सुन लीजिए, आज सुन्नत मुअक्कदा है 4 रकात आगे पीछे, और उसको जिसको अल्लाह के रसूल ने हमेशा पढ़ा है वो सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा जो है उसको एक बार अगर मजबूरी में छोड़ देंगे, दोबारा तेरा छोड़े तो आप गोया के बहुत बड़ा गुनहगार है। अब क्या करता है, 2 रकात जुमा पढ़ा, हवा होगी, ये मुसलमान परंपरा बना लिया। अच्छा अब क्या होता है, अब जनाजा में पहले हमारे इलाके में, आपके इलाके में आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जनाजा पढ़ने के बाद कोई हिलता था? इन लोगों से पूछिए, कोई नहीं हिलता था, सब मिट्टी देता था, फिर सब गोल होके खड़ा होकर दुआ करता था। अब क्या हुआ, जनाजा पढ़ा और चलना शुरू, आधा आदमी मिट्टी नहीं दिया,
अच्छा कुछ आदमी मिट्टी दिया फिर वो चल दिया, दुआ से कोई मतलब नहीं। ये किनको देखा? दूसरों को, गैर मुक़ल्लिद को देखा। वो रिश्ता आया आपके घर में देखा। अब जैसे हम सुन्नी गांव है, अब यहाँ वहाबी आ गया, अब वो जनाजा में तो भाई दुआ नहीं करता है, हालांकि उसके मसले में भी है दुआ करना, लेकिन नहीं करता है। उनकी तकरीर सुनने है लेकिन नहीं करता है, दिखावटी, टोपी भी नहीं पहनता, वो लोग बहुत कुछ नहीं करता। हमारे यहाँ भी कल जो परसों जुमा पड़ रहा था, गोड़ाई कर लो लाग तो सांप देखे लगा ले कुछ सांप पर कुछ बहरहाल उनके वहां भीती हम बोलने नमाज पढ़ो। अच्छा ये कितना खराब देखा, और टोपी कुछ नहीं हो लाग तो उसको कुछ देखे कहले अरे टिकटी की कौन की बोलने नमाज पढ़ो, तो कहले ये क्या टेढ़ कह रहा है, इतना खराब देखा। एगो सुन्नी एगो बरेली नमाज पढ़िए टणिया, एगो बरेली मसले वाला टणिया में नमाज पढ़वाइए, और एगो गैर मुक़ल्लिद को नमाज पढ़ने दीजिए, और बीचा में वो सौतार के पार दियो ठेड़वा लो, नमाज के पढ़ो। टोपी है नमाज नियत से, वो गैर मुस्लिम भी कहेगा नमाज ये पढ़ रहा है। और जो ये रकम देखो कतो को बीमारी उठल, चूंकि नक्शा ही वो लोग बिगाड़ के रख दिया। जूता घुस गया, बोल कौन किताब में जूता लिखल है, जब तो होते किताब पोथी देखा जूता खोल तो तबाह करके रख दिया हजरत, तबाह बगैर टोपी में नमाज। अब नमाज के बाद दुआ भी नहीं करने लगा, बोल कौन किताब में दुआ लिखल है, तो उतना किताब को पीछे पीछे ले चले। हालत खराब है, इस मसलक को चारों तरफ से नोच रहा है। कोई पीर आया, एक से एक पीर, मस्जिद में उसके मुरीद नहीं जाएगा, पीर साहब के पास बैठा, बोल हमने पहुंचा लियो, नमाज नहीं पढ़ता है, बोल हमने डायरेक्ट मदीना देखा। पीर ऐसे मुरीद बना के रखा है, जाहिल पीर आया मार्केट में बेनमाजी बना के छोड़ दिया। कुछ पीर तो पांव दबा रहा, खिदमत करवा रहा, सुताल है, हम पहरी लखन देखा। तुम अगर ठीक है अल्लाह के वली हो, वली को तुम तो बुरा नहीं करते, वली से मोहब्बत करते। ये क्या तरीका है जी, तुम अपने 2500-200 आदमी अपने खानकाह में लेके बैठ रहे रहते हो हमेशा। उनको बोलो कि मस्जिद को आबाद करे, सजदों से आबाद करे, नहीं करेगा। आज नबी की बेटी फातिमा जब आखिरी वक्त हुआ तो अपने शोहर अली को बुलाया, अली के हाथ को अपने हाथ में रखा, कहा अली मेरा बदन देख रहे हो पूरा गर्म है, बुखार सर पे चढ़ गया, अली मैं इंतकाल कर जाऊंगी। क्या कहा? अली मैं इंतकाल कर जाऊंगी, एक शर्त है अली। अली फरमाते क्या शर्त है? कहा मैं जब इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को घर में रख देना। फातिमा ने कही जनाजा घर में रखना। अली फरमाते फातिमा जनाजा घर में रखा नहीं जाता, फातिमा जनाजा तो दफन किया जाता कब्र में। फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर पे रखना छुपा के जब तक सूरज ना डूब जाए। जब सूरज डूब जाए और लोग अपने अपने घरों में छुप जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे को दिन में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। यह है नबी की बेटी की बात। और आज उसी नबी की कलमा पढ़ने वाले बहू बेटी चाल चलन दे, मोड़ में, चौक में, बाजार में, गली में, दुआरी में, जहां तहां फातिमा फरमाते मेरा जनाजा को छुपा देना, दिन में मत ले जाना, रात में ले जाना। आज हमारी बहू बेटी मार्केट तक करने लगी अपने से, मोड़ में, चौक में, चौराहे, शादी ब्याह के टाइम में देखना, अरे बाप एको गो ड्रेस, न सर पे घूंघट है, न माथा, कोई पतला पतला कपड़ा, स्टाइल। औरतें इतनी स्टाइल शादी में करती है नहीं बाप, वो स्टाइल देख के हालत खराब। अब मड़वा पर कोई मौलाना लोग जाता है ना, शर्म से लगता है मड़वा पर कहां बैठेंगे, इजाजत लेने के लिए परेशान रहता है इमाम लोग। सब एक से स्टाइल लेके खड़ी है, किसी के माथा में साड़ी है, किसी के नहीं है, कोई मोबाइल लगा है, कोई सेल्फी ले रहा है।
अरे बनना संवरना गुनाह नहीं है, बनना संवरना सुन्नत है, सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाते बन संवरना, श्रृंगार करना, काजल लगाना, चेहरा सजाना, अपने चेहरे को सजाना, बाल को संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये गुनाह नहीं। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पर श्रृंगार कर। आज के श्रृंगार, तुमने वो लड़का कहा झारखंडी बाबा एगो शादी में गए, साढ़ू घर दावत दिया, बीवी को लेके चले गए, तो बोल घर से जखन घरवाले के लिए तखन मोटा मोटी देखे, चलो सदिया घर पहुंच गए। अब 2-3 घंटा बाद के लिए घरवाली भेंट भांट करी कहलबे चल जावे हम घर, तो का छोड़ देबे। अब बोल मड़वा के टाइम घरवाली इतना खतरनाक पिन लो ओढ़लो और ये रकम भार झाल लो बांध लो, ओकर एक बार पर हम 2 बेर पर नहीं चिने पाली कि हमरे घरवाले के लिए फोर ताका ये कहे ना लागे वाटे रहे, फोर घुरी ताकली के लिए ना हमरे घरवाली को, तब ऐसी कहली। मतलब इतना खतरनाक पहन लेती है, शोहर भी नहीं पता कि हमरे टाई के नहीं। और घरम गुलगुलनी लखन रहता गुमसन का नाम, फटाफट झगड़ा सदियाम जैसे बन संवर के रहती है, वैसे घर में कभी रह के देख झगड़ा आवे, कभी झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते शोहर आए तो श्रृंगार कर, श्रृंगार करोगे नफल नमाज का सवाब। कहाँ गुनाह है? श्रृंगार करना सवाब है, लेकिन शोहर को दिखाओ या बरियाती दिखाओ, पहना दिखाओ, सेल्फी लो, अरे बाप मुहा बोरे से लखन दिखाओ और सेल्फी लो। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे जिंदगी में? इसलिए झोपड़ी में रखना, बेटा बेटी को गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बना देना, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। आज की तकरीर हजरत, मैं तो हमेशा तकरीर करता हूँ, लेकिन आज इतना छोटा प्रोग्राम में, शख्सी प्रोग्राम में जिस तरह मेरी गुफ्तगू हो जा रही है, इतने कायदे से नहीं बोल पाता हूँ और जगह पे, क्योंकि आज आप लोग सुन रहे हैं और जहाँ लोग सुनने वाला होता है हम लोग कुछ न कुछ बात बोल देते। आज मैं जितनी बातों को बोला, तकरीर किया, 2-4 बातें हम बोले इधर उधर, मैं तकरीर किया, और वो भी इस्लाह मुआशरा बोला। मैं लतीफ़ा या चुटकुल्ला कह के मैं नहीं हंसाता, कभी नहीं, मेरी आदत नहीं चुटकुल्ला बोलना, न लतीफ़ा बोलना, न खिस्सा कहानी बोलना, मेरी आदत है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे में इस्लाह हो, वही बात बोलते हैं जो अल्लाह व रसूल की बात होती है, जो किताब व सुन्नत से है उसको हम सुनाते हैं, और अपने आप को बदलो। आज अभी खाने के लिए बैठिएगा, सब खाने के लिए बैठिएगा, खाने से पहले क्या पढ़ना है, हाथ कौन कौन धोना है, क्या करना नहीं पता, खाने के बाद क्या पढ़ना नहीं पता, अगर बीच में भूल जाए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो कैसे पढ़ना नहीं पता, कुछ नहीं, खाली जगवा देख तो कहाँ बढ़िया बैठ लो यार, पतरिया में 2 ताल तो सुसुआ करो, मारा कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह के पढ़ता है, बहुत अजीब तमाशा है। शादी घर जाएगा, अरे बाप बेचारा बेटी बाप कर्जा करके मांग छांग के जुगाड़ जंतर किया है, जिंदगी में घर में ये लुआ भुइया ऐसा है लुआ चटनी खा गया, मतलब भत्तार वहां पूछो पर कौन कौन आइटम बना लो, ये आइटम पूछे वो बेचारा बेटी बाप इतना जुगाड़ करता है हजरत, बाराती लोग दिया खाया, इधर छिना, यहाँ रसगुल्ला ने जिंदगी में गुलगुल्ला रसगुल्ला छोड़ दे, 10 टका रसगुल्ला बोलने बेचारा कितनी मुश्किल से जमा करता है। हमको अफसोस, हम लोग गए थे कल परसों किसी के शादी में शिरकत करने ले, जब खाना देखे बर्बाद नहीं, हम माथा पकड़ ले, बोले वाह रे मुसलमान, काश इस खाना पैसा बचा करके किसी गरीब की बेटी शादी तुम 10,000 दे दिया होता। आजकल फुटाने के लिए बाप रे बाप, कुर्सी में पर्दा, टेबुल में पर्दा, और वो इंतजाम कर देता है दिखावटी। अरे भाई क्या करोगे, वो पैसा जितना खाना और शादी और बाराती में खर्चा करते हो, ये सब अगर तुम पढ़ाई खर्चा करता तो तेरा बेटा कुछ बन जाता। पहले हमने पूजा पानी में पिया पानी, लेकिन बिस्लेरी पानी में हाथ धो, लेकिन यहाँ धो 20 टका को बोतल आ गया, हाथ धो, और हाथा एकदम कीर दिखाओ, मोड़ी लगी, बर्बाद है कर रहा है पूरे दिन, खाना बर्बाद। शादी घर में देखेगा
पूछ तो बोल हड्डी पीसो, हड्डी पीस, अरे बाप, ये अपने हार लगन लगा हड्डी पीस को, दूसरा का पैसा है, खा लो बर्बाद कर लो। बेचारा बेटी बाप रोता है, इसलिए खुदा के वास्ते शॉर्टकट शादी करो, कितनों खिलाओ नाम नहीं होगा, खिलाओ मेहमान को लेकिन शॉर्टकट खर्चा करो खुदा के वास्ते। इतना जो मर ताम झाम कर देते हो, कुल्फी दे कुल्फी, उतना कुल्फी दांता खो दे याला, अरे बापा जिंदगी में देख ले हमने हाथ पहुंचे गया, अजीब तरह तुम्हारे भाई पैसा है तो कौन पैसा, सब कर्जा वर्जा खिला लिया और मौलवी पैसा बाकी हो, पैसा दे बोल मथवा खराब नहीं करी, काल नहीं निभा पर तोर पैसा दे, हाथ पहुंचवा दे, दांत फगदवा दे यार, पैसा बाकी। इमाम साहब पैसा दे निकवा ने बदलने मिल वाला ने देने छोड़ा कह दले जन भेंट कर, 3 दिन बाद पूछो इमाम साहब से, छोड़ा कुछ नहीं करे लो लड़को, ओकरा कह दिए भेंट कर ली, खत्म। भाई खुदा के वास्ते हम लोग भी 4-4 बेटी शादी की, ऐसी बात नहीं है, मैं भी शादी किया हूँ, मैं भी खर्चा किया, लेकिन जो तरीका है वही खर्चा किया। चिकन चिल्ली, अरे बप्पा जिंदगी में मौलवी पारी ने लिए सर अपना चिकन चिल्ली किया, पकोड़ा मर चमचास दे चमचास, अरे हालत खराब लगता को एकदम राजा घर आ गया यार। काल से ये लुआ बात है चटनी नहीं बैठाओ की को चटनी ना खोजो ना पाओ मलम करेंगे। वाह हरे मुसलमानों, खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि बेटा गुलाम हुसैन बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए, और जब तुम अपने माँ बाप के पास जाओ तो खिदमत करो, मंजिल का मिलाद सुनो तो अमल करो, उलमा से मिलो तो अदब करो, माँ बाप के पास रहो तो खिदमत करो, कुरान घर में रखते हो तिलावत करो, अजान सुनते हो मस्जिद जाओ, और इंसाफ समाज में बैठते हो तो इंसाफ। आजकल इंसाफ के नाम पे पंचती हो रहा है, जकर बात कर घरवाली ने मानो से पंच बनी बैठो लोग, हम लोग नहीं देखते, हम लोग चले जाते कोई लड़की लड़का फैसला ए मौलवी से तोनी यहां का है, तोनी यहां नहीं, मतलब तोनी नहीं जान बेटा। वाह, फैसला तलाक का फैसला इमाम मौलाना वही कर सकता है, सही फैसला हम लोग को नहीं जाने देता है। बोल तोनी मड़वा पर निकाह पढ़ायो, हमने गछा तो तलाक लिखवाबो, तोनी 1000 में पढ़ायो, हमने 15000 में लिखवाबो, होता है निकाह खानी 1000 और तलाक खानी तलाक लिखवाने 15000, इधर से 15 उधर से 15, फिर पहले तेल गाड़ी में डाल दो, मड़वा फिर पकौड़ी खिलाओ, बोलो बोल चाल ने तोरे दम टान बो पकौड़िया है मुंह में भरो बोल चल ने जे रहते बोल टोनी गरीब 5 टका पकौड़ी में टनाटनी हो। अजीब तमाशा किया मुसलमानों ने, संथाल के बेटी हमने कभी पंचती करते नहीं देखा, और गैर मुस्लिमों का पंचती नहीं देखते, मुसलमान का देखो कछवा वहां बड़ी लोग जमा की बात हो, लड़की लड़का फैसला हो, अफसोस नहीं लगता? यही कमजोरी तुम्हारे समाज की कमजोरी लोगों ने भांप लिया है। खुदा के वास्ते जब किसी का पंचती कराना हो तो गाछ और दरख्त नहीं, किसी मदरसे में, किसी मकतब में, किसी स्कूल में 20 आदमी बैठ करके बेटी बेटा फैसला कर लेना। कयामत के दिन एक बहुत बड़ा ताज पहनाया जाएगा किनको? जो दुनिया में इंसाफ फैसला करता है, हक बोलता है, सच बोलता है, अच्छे काजी, उनके सर पे चमकता ताज होगा जो दुनिया में हक और इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इससे ज्यादा मेरी तकरीर और मौजू पे सुनना हो यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना, बहुत सारी तकरीरें तो मौजूद है। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।